सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। दंभ व अहंकार से प्रवृत्त होते हुए काम वासना व राग के अधीन होकर शास्त्रों के विरुद्ध जाकर जो भी लोग घोर तपस्या करते हैं, वे लोग स्वयं के ही भीतर स्थित भौतिक पदार्थों को तो कष्ट पहुंचाते ही हैं, साथ में अपने ही भीतर स्थित उस ईश्वरीय तत्व को भी ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें भी कष्ट देते हैं। उनके भीतर वह तत्व उस प्रकार की तपस्या से कष्ट का अनुभव करता है। ऐसे लोगों को श्री कृष्ण कहते हैं कि इन्हें असुर ही जानना चाहिए। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 7, आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु, तेषां भेदम् इमं शृणु। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन सभी का प्रिय भोजन भी 3 प्रकार का होता है, यज्ञ, तप तथा दान। उसका भेद भी इस प्रकार सुनो। यहाँ श्री कृष्ण अब हमें भोज्य पदार्थों के प्रकारों के विषय में भी बताएंगे। वे 3 प्रकार के भोज्य पदार्थों के वर्णन स्वरूप हमें सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी प्रिय भोज्य पदार्थ के विषय में किस प्रकार से समझाते हैं, यज्ञ, तप तथा दान की क्या महिमा बताते हैं, उनके भीतर क्या भेद बताते हैं। आइए जाने श्लोक संख्या 8। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः, रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदा, आहाराः सात्विक प्रियाः, आहाराः सात्विक प्रियाः। श्री कृष्ण कहते हैं, रस से युक्त, चिकना, सहिष्णु व हृदय को प्रिय, आयु, सत, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाला आहार सात्विक प्रिय होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भोजन, ऐसे भोज्य पदार्थ जो रस से युक्त हो, भरपूर उनमें रस की मात्रा हो, जो चिकने हो, चिकनाहट अत्यधिक हो, जो सहिष्णु हो और जो हृदय को प्रिय लगे। साथ ही इस प्रकार के भोज्य पदार्थ आयु, सत्व अर्थात सात्विकता, बल, आरोग्य अर्थात निरोगी काया में, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले होते हैं। और इस प्रकार के भोज्य पदार्थ सात्विक प्रिय होते हैं, अर्थात सतोगुणी मनुष्यों को ही प्रिय लगते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।